जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल लड्डू गोपाल सेवा। आज 25 अक्टूबर 2020 शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन, जिसे हम नवमी भी कहते हैं। आज का दिन माता सिद्धदात्री को समर्पित है। आज ही के दिन कई जगहों पर होम हवन भी होते हैं, जिसे हम नवमी हवन कहते हैं। माता सिद्धदात्री सारी सिद्धियों को देने वाली देवी माँ है। माता सिद्धदात्री की कृपा से ही भगवान शंकर का अर्धा शरीर नारी का हुआ था, जिससे वह अर्धनारीश्वर से प्रसिद्ध हुए। माता सिद्धदात्री की 4 भुजाएं हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः चक्र, गदा, कमल पुष्प और शंख धारण किए हुए हैं। माता सिद्धदात्री अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार रहती है और वह कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। तो ये तो हुई माता सिद्धदात्री की आभा। तो आइए अब हम जानते हैं माता सिद्धदात्री की। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मवेत्तर्व पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में यह 18 संख्या बताई गई है। इनके नाम कुछ इस प्रकार है: अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वतज्ञ, दूरश्रवण, परकाय प्रवेशण, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि संहारकरण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि। माँ सिद्धदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त करता है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। सिद्धदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाता है। इनकी आराधना से जातक को अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व काम सायित्व, दूरश्रवण, परकामा प्रवेश, वाक सिद्धि, अमरत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नवनिधियों की प्राप्ति होती है। आज के दिन युग में इतना कठिन तप हो तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य है। श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बा की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 9वीं के दिन इसका जप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा पात्र
बनाओ। बोलिए श्री माँ सिद्धदात्री की। तो आशा करती हूँ आपको आज की मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जानकारियों की भरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और लाइक शेयर करना ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय श्री कृष्ण।